सारन की बेटी को ही बहू बनाकर और पूरे घर ने मिलकर, पूरे परिवार के सदस्यों ने मिलकर शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना कर जिसे घर से बाहर निकाल दिया। एक सजा याफ्ता की बेटी है जो चारा घोटाले में कितने वर्षों तक वो जेल में रहे हैं। वो एक ऐसे भाई की बहन है जो न नौकरी करते हैं न व्यापार करते हैं, फिर भी 350 करोड़ के मालिक हैं। सारण लोकसभा क्षेत्र के घोषित प्रत्याशी रोहिणी आचार्य जी को अपने क्रेज का घमंड हो गया है। उस क्रेज का घमंड कि एक सजा याफ्ता की बेटी है जो चारा घोटाले में कितने वर्षों तक वो जेल में रहे हैं और क्रेज ऐसा शो करती हैं जैसे कि किसी स्वतंत्रता सेनानी जो सीमा पर लड़कर और विजय प्राप्त करके आया। उनको इस बात का घमंड है और अपना क्रेज बहुत ज्यादा बटोरने की कोशिश कर रही हैं कि वो एक ऐसे भाई की बहन है जो न नौकरी करते हैं न व्यापार करते हैं, फिर भी 350 करोड़ के मालिक हैं। वो इस चीज का क्रेज बटोरने की कोशिश कर रही हैं कि जिस सारण क्षेत्र में वो प्रत्याशी बनकर गई हैं, उन्हीं के परिवार ने सारण की बेटी को ही बहू बनाकर और पूरे घर ने मिलकर, पूरे परिवार के सदस्यों ने मिलकर शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना कर जिसे घर से बाहर निकाल दिया। उसी सारण में लालू प्रसाद जी अपनी बेटी को स्थापित करना चाह रहे हैं। राजनीतिक रूप से इस क्रेज को बटोरने की कोशिश कर रही हैं। न जाने क्रेज को बटोरने के लिए कौन कौन सा हथकंडा अपना रही हैं। हमारे भारतीय संस्कृति में महिलाओं को लोग पूजनीय मानते हैं। बेटियों को लोग कहते हैं कि बेटा से ज्यादा सेवा बेटियां करती हैं अपने माता पिता की, और सब करते हैं, भले ही पुरुष प्रधान देश हो। लेकिन बेटियां सेवा करने के बाद ये कहकर नहीं भंजाते रहती हैं कि मैंने पिता और माता की सेवा की। पिछले साल जिस तरह से रोहिणी आचार्य ने अपने पिता को किडनी दिया, जान बचाई, ईश्वर करे लालू प्रसाद जी स्वस्थ रहें। लेकिन जिस तरह से आज ये चुनावी मुद्दा बनाकर घर घर जाकर रोहिणी आचार्य कह रही हैं कि मैंने पिता को किडनी दिया है, आप हमें वोट कीजिए, मेरे जैसी बेटी सभी को होनी चाहिए। तो ये राजनीतिक हथकंडा जिस तरह से अपनाई हुई है, ये तो शक है कि उन्होंने किडनी दिया भी है या नहीं दिया है, ये भी जांच का विषय है। या इसको एक राजनीतिक साजिश समझकर कि हम राजनीतिक रूप से लॉन्च होंगे तो उसके लिए इस तरह का किया जाए, इस तरह का नाटक किया जाए, ये भी एक शक की बात है और ये जांच का विषय है। सिंगापुर से एक महिला आकर और बिहार के सरजमी पर आकर और चुनाव लड़ती है, और वो बार बार जो बिहार एनडीए की सरकार जब से पिछले 17 साल से काम कर रहा है, बिहार का विकास कर रहा है, उस बिहार में जिसने महिला सशक्तिकरण को कहां से कहां तक पहुंचाया, वहां पर वो ये घोषणा कर रही है अपने क्षेत्र में कि महिलाओं की सुरक्षा करूंगी। अरे पहले अपने घर में महिलाओं को सुरक्षित रखिए, जो दूसरे की बेटी आती है तब आप समाज की बेटियों की सुरक्षा की बात करेंगे। और जिस तरह से लालू प्रसाद जी को सामाजिक प्रणेता और सामाजिक न्याय के नेता कहे जाने वाले लालू प्रसाद जी, आप अपने परिवार में भी न्याय नहीं कर पाए, बेटी और बहू में अंतर किया, तो आप फिर समाज के न्याय की बात क्या करेंगे। जहां पारिवारिक न्याय की बात नहीं हो, वही उनकी बहू जो रो रो कर कह रही थी कि मैं भी तो यादव समाज की बेटी हूं, स्वर्गीय दरोगा राय जो बिहार में इतने प्रतिष्ठित नेता थे, उनकी वो पोती है। वैसी लड़की को भी इन लोगों ने घर से धक्के बाहर निकाल दिया और इन जालसाजों ने अपनी बेटी को उसी क्षेत्र में जाकर राजनीतिक रूप से स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। सारण की बेटियां, सारण की बहुएं, सारण की माताएं इन लोगों के इस जालसाजी का और जिस तरह का नाटक ये लोग कर रहे हैं, इसका जवाब निश्चित रूप से सारण की जनता देगी।